हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं वीडियो कंप्यूटर के, तो वो 10 वीडियो हैं और 10 वीडियो से ही हमने 50 जो एमसीक्यू आपके लिए निकाले हैं। इस वीडियो में हम 25 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आपका एमसीक्यू का ही रहेगा, उसमें भी हम 25 जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर एक ही वीडियो में इतने एमसीक्यू डिस्कस करने लगते तो ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो जाता। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी जी आपके एमसीक्यू हैं, हमने यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। आपके जो 25 प्लस एमसीक्यू जो है वो बनेंगे, जितने भी ऑप्शन है उनको भी हम डिटेल में उन सबको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ से भी आपके एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इन सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला एमसीक्यू है, द आउटपुट शोन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट आपको मिलती है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वो बीडीयू जो है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये मॉनिटर को ही बोलते हैं। हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर से हमें जो मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, जो आप प्रिंट कर देते हो। और सॉफ्ट कॉपी जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होता है, जिसको आप देख रहे होते हो, वो उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो एमसीक्यू यही है कि जो मॉनिटर के ऊपर शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो आंसर इसका सी है, स्क्रीन कॉपी नहीं है, तो ये गलत आंसर है। तो इसका आंसर जो है सी है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 8 बिट्स मेकअप। जब 8 बिट्स होते हैं तो वो क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी हायरार्की, मेमोरी पिरामिड का हमने जो लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर एक एक पॉइंट हमने जो है डिस्कस किया है मेमोरी के रिलेटेड। तो सबसे छोटा जो रहता है वो रहता है फ्रेंड्स बिट। बिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है। जब 4 बिट इज इक्वल टू 1 निम्बल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 8 बिट्स जब बन जाते हैं तो वो मेजरिंग यूनिट हमारा चेंज हो जाता है, वो बाइट के बराबर हो जाता है। उसके बाद 1024 जब बाइट हो जाते हैं तो वो हमारा किलो बाइट हो जाता है। जब 1024 किलो बाइट हो जाते हैं तो वो हमारा मेगा बाइट हो जाता है। तो जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाई ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखो फ्रेंड्स, डेटा जो है तो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। वो रॉ डेटा हम उसे देते हैं किसी फॉर्म में, नंबर भी देते हैं, अल्फ़ाबेट भी देखते हैं, या दोनों को कंबाइन करके भी हम उसे देते हैं। इंस्ट्रक्शन भी वही होती है जो हम कंप्यूटर को करने के लिए डेटा जो है देते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और एक्सकर्सन जो होता है, ये इसका आंसर नहीं है। तो ये टर्म ये होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कहीं सैर सपाटा करने जो है छोटी मोटी जर्नी के लिए जाते हैं, वो आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है जो रिजल्ट हमें मिलता है तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। इनमें से कौन सा ऑड है तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आप कि सीडी, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो डीवीडी जो ऑलरेडी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, जेके एसएसबी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है, और नेट के पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है नेट का, उसके अंदर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं, दोनों इसी की फुल फॉर्म है। तो ये स्टोरेज हैं, दोनों इनमें स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी जो है उसके अंदर भी स्टोर किया जाता है, और एसडी कार्ड जो है उसके अंदर भी आपको जो है स्टोर करते हो। तो ये जो आपका रहता है। और तीसरा जो लास्ट वन इज दैट इज द BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट। और जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था, जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो ऑलरेडी जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इनमें से और जो है ये देखो फ्रेंड्स, ये तीनों जो हैं जो स्टोरेज डिवाइस है, और ये आपका जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम फिल्मवेयर बोलते हैं। और ये इंस्टॉल रहता है किसके अंदर? रैम के अंदर, सॉरी रोम के अंदर फ्रेंड्स इंस्टॉल रहता है। रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो हमारे जो जितने भी लेक्चर अपलोड हैं, पहला, दूसरा या तीसरे लेक्चर के अंदर ये डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है।
तो रोम के अंदर ये जो है BIOS इंस्टॉल रहता है, ये एक फर्मवेयर है। इन शॉर्ट अगर आप बोलना चाहो तो इसे सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं उसे हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं, और जब रैम से ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो अपलोड होता है तो आपके सिस्टम को पूरा वो वर्किंग कंडीशन में ले आता है। तो ये काम किसका होता है? ये होता है BIOS का। तो ये जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी ये तीनों जो है स्टोरेज डिवाइस हैं। तो इसका आंसर जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट। तो टच इनपुट के लिए आपको सीधा सा पता है कि टच स्क्रीन उसका आंसर है। एंड्रॉयड स्क्रीन भी आप टच स्क्रीन ही उसके ऊपर चलाते हो, और पॉइंट स्क्रीन भी टच स्क्रीन ही होती है, और रिकॉग्नाइज स्क्रीन भी यही होती है। तो ये तीनों जो है वो टच स्क्रीन का ही पार्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो टच स्क्रीन। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हम डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को कहाँ से देते हैं। तो ये आपको पता है कि हम इनपुट डिवाइस से उसे देते हैं, आउटपुट से हमें कंप्यूटर जो है रिजल्ट देता है। और सॉफ्टवेयर तो कोई भी हो सकता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, तो मेमोरी तो इसका हो नहीं सकता आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए पहले, और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर जो है इसमें से ठीक हुए। और वीडियो के ऊपर कमेंट और लाइक भी ज़रूर किया करो यार, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर पहला था जिसमें स्टोर किया जाता था डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे MCQ और बहुत सारे कंसेप्ट जो है वहाँ से क्लियर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये स्टोरेज सीधा इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही है। तो ये पहला कंप्यूटर था जो स्टोर करके रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस और फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन जो है JKSSB ऑलरेडी पूछ चुकी है फ्रेंड्स। ये कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था 2015 के आसपास, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया था। JKSSB ने पूछा था कि माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो कौन सी जनरेशन का पार्ट थे। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे IC थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन जो थी वो थी हमारी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। तो जनरेशन का वीडियो एक बार फ्रेंड्स आप जरूर देख ही लीजिए, लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो सेकंड के अंदर हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को और क्या कहते हैं? DVU बोलते हैं, या फिर UVD बोलते हैं, या VDU बोलते हैं, या CCTV बोलते हैं। तो देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो C आंसर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये तो इन्हीं को इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। और CCTV तो आपको पता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, जो आपके जो कैमरा लगे रहते हैं तो उनको बोलते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB। तो आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट की ओर जाना है, इनमें से ये बताना है। तो हमने इसके ऊपर भी पूरा एक मेमोरी के ऊपर पूरा मेमोरी हायरार्की, मेमोरी पिरामिड, शायद लेक्चर नंबर 5 के 6 है, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी उनका ऑप्शन जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो सबसे हाईएस्ट जो रहती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो है फ्रेंड्स TB, टेराबाइट। उसके नीचे जो होती है वो है गीगाबाइट, गीगाबाइट से नीचे जो होती है मेगाबाइट, और मेगाबाइट से नीचे जो होती है वो होती है KB। तो इसका राइट आंसर जो है वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन ए DVD। DVD की अभी आपने फुल फॉर्म देख ली, और ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको जरूर एक बार जो है इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि 2-3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो इनमें से जो नीचे दिया गया है, जो DVD से ज़्यादा डेटा कौन सा स्टोर करके रख सकता है, विच वन ऑफ दिस स्टोर मोर डेटा देन ए DVD। देखो CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये नियर अबाउट 700 MB तक डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया फ्लॉपी डिस्क। तो ये फ्रेंड्स 1-2 MB के बीच ही इसका साइज रहता था, तो ये पुरानी यूज़ होती थी, आजकल तो इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद ब्लू रे डिस्क और रेड रे डिस्क। फ्रेंड्स रेड रे डिस्क जो है ये 9 GB तक डेटा जो है स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, कौन सी? रेड रे डिस्क।
और जो ब्लू रे डिस्क है ये भी एक सीडी की तरह ही होती है ये भी, और जो रेड रे डिस्क ये भी सीडी की तरह ही होती है, बट इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। तो ब्लू रे डिस्क जो है जो 50 GB तक, याद रख लीजिएगा 50 GB तक जो है जो डेटा को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो रखती है 50 GB तक। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, 50 GB तक ये डेटा जो है अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो रखती है जी। तो ये आएगा इसका आंसर ब्लू रे डिस्क। तो चलिए जो डीवीडी से ज़्यादा जो डेटा करने की कैपेसिटी जो रखती है तो वो है हमारी ब्लू रे डिस्क। उसके बाद आएगा हमारा विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन सी है, तो वो है हमारा एनआईक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जे भी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आएगा विच इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है तो वो आपको बताने हैं कि इनपुट डायरेक्टली हम कहाँ से दे सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर जो है हमारे जो हम स्कैन करते हैं तो ये भी इनपुट है। उसके बाद माउस एंड डिजिटाइजर ये भी हमारे जो है इनपुट है, माउस से भी हम इनपुट देते हैं। और डिजिटाइजर तो आपको पता है जो CAD है, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, तो ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो बिल्डिंग वगैरह डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ होते हैं ये। उसके बाद लाइट पेन जो है ये भी इनपुट डिवाइस ही है। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल द अबव है। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा जो है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं या फाइल बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर को जो है वो रॉ डेटा देते हो, जैसे हमने 10 × 10 कर दिया, तो ये 3 आपने अलग अलग इंस्ट्रक्शन उसे दी, 10 भी दिया, मल्टीप्लाई भी दिया और 10 भी दिया, तो वो आंसर आपको दे जाएगा 100। तो 100 क्या रहेगा आपका जो रिजल्ट रहेगा। और जब उसने ये पूरे को प्रॉपर अरेंज किया तो उसका आंसर आपको दे दिया उसने 100, तो ये रहता है फाइनल रिजल्ट। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड, पास्कलाइन कब इन्वेंट हुई थी, ये भी लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो पास्कलाइन जो थी वो इन्वेंट हुई थी 1642 के अंदर, और इसको इन्वेंट करने वाले थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो थे वो उसको इन्वेंट करने वाले थे। और इन्होंने इसे इन्वेंट क्यों किया था, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन यूएसए। यूएसए की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे सेंसस होने थे, और सेंसस पर्पस के लिए उन्होंने इस मशीन को बनाया था पास्कलाइन को, और इन 1642 में जब बनी थी। और इसमें जो इनपुट दी जाती थी वो किससे दी जाती थी, पंच कार्ड से दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर जो काम करता है सिस्टम का, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर फ्रेंड्स है वो सारा का सारा मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर 0 और 1 आता है। तो ये दो ही डिजिट जो है कंप्यूटर समझ पाता है, एक है 0 और दूसरा है 1। जिसको 0 को बोलते हैं सर्किट इज क्लोज्ड और सर्किट इज ओपन, ये आपको याद रखना है। 1 को बोलते हैं सर्किट इज ओपन, जहाँ 1 को ऑन भी बोलते हैं, 0 को ऑफ भी बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज से उसे पहले तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा कि कंप्यूटर से समझ पाए, तो ये भी इसका एक काम है। दूसरा, ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल जो भी एंटायर प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर देंगे हम, तो वो पहले अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसफ़र करेगा कि वो उसे समझ पाए। तो ये भी कंपाइलर का काम है। और उसके बाद इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो नहीं है, ये भी इसका सही आंसर है। कंपाइल वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये सारे के सारे आंसर इसके सही हैं। तो इसका जो है डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था वो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ किया गया वो कौन सा था। तो फर्स्ट जनरेशन में अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व भी इसे बोलते थे, जो आपने याद रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन का था। और सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर थे, थर्ड के अंदर आईसी थी, फोर्थ के अंदर प्रोसेसर थे। तो ये पूरा आपने याद रखना है, जिस जनरेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो फर्स्ट जनरेशन का वो है वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स इसे बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ब्लो मेंशन्ड रीजन डू नॉट सेटिस्फाई द रीजन व्हाई पीपल क्रिएट ए कंप्यूटर वायरस। जो वायरस के ऊपर हमने
वायरस और एंटीवायरस के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। तो आपने उन्हें देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। देखो लोग वायरस बनाते क्यों हैं, तो इनमें से आपने जो आंसर देना है कि विच ऑफ द बिलो मेंशन इज डू नॉट सेटिस्फाई द रीजन वाई पीपल क्रिएट, जो वायरस के साथ मैच नहीं करता है। देखो रिसर्च पर्पस के लिए बिल्कुल सही है, वायरस का एक रिसर्च पर्पस भी हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा चाहिए रिसर्च पर्पस के लिए, तो वो वायरस के थ्रू डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रैंक तुझे मतलब किसी को परेशान करना या किसी का मजाक वगैरह उठाना, तो इस पर्पस के लिए भी बनाते हैं। या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना है, जैसे उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, जहाँ और कोई पासवर्ड वगैरह चुराना हो गया, तो ये भी इसका उद्देश्य होता है। और प्रोटेक्शन जो है वो कभी भी वायरस का उद्देश्य नहीं होता। वायरस कभी भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाए जाते कि वायरस बनाया है तो वो आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है, प्रोटेक्शन जो है कभी भी वायरस इस कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज। जो आपका जो है फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल होता है जिसको आप खुद देख सकते हो, टच कर सकते हो, प्रोसेसर और बाकी अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फिजिकल कनेक्शन उनका रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स एड्रेस बस। इसके थ्रू ही जो आपका डेटा आता जाता है प्रोसेसर तक, तो आउटपुट इनपुट इसी प्रोसेस से वो काम करता है। तो नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिफाइंड कंप्यूटर, इनमें से कौन सा है जो आपके कंप्यूटर को एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि ये एक कंप्यूटर है। ए मशीन विच इज़ लाइट वेट एंड यूज फॉर कैलकुलेशन, क्या ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन के लिए लाइट हो और कैलकुलेशन के लिए यूज की जाए। दूसरा है यूनिट रिकॉर्ड मशीन। या तीसरा एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्रोसेस डेटा टू गिव डिजायर रिजल्ट। या फिर ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मशीन। देखो कंप्यूटर हम उसी को बोलते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो स्टोर भी करे, प्रोसेस भी करे और आपको रिजल्ट भी दे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो स्टोर भी करे, प्रोसेस भी करे, रिजल्ट भी दे, यानी आउटपुट भी दे, तो उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंप्यूटर डैश इज ए मेलासिस कोड विच सेल्फ रेप्लीकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स ये भी हमने जो है मलेशियस सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जी जो हमारा वायरस के ऊपर वीडियो था। तो कंप्यूटर डैश इज मेलासिस कोड जो खुद से क्या हो, रेप्लिकेट हो, अपने जैसी कई सारी कॉपीज बना दे और आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करे। तो वो होता है फ्रेंड्स जो अपने कई सारी कॉपीज जो बना सकता है, तो वो वर्म है, जो हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। जो खुद से रेप्लिकेट होता है और अपने कई जैसी वैसी ही फाइल बना देता है जो आपके कंप्यूटर की रैम या हार्ड डिस्क जो है उसको फुल कर देता है। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। इसमें से कौन सा है जिससे आपका वायरस नहीं फैलता है। तो इसमें से है फ्रेंड जो इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, तो बिल्कुल वहां से भी आपका वायरस जो है फैलता है। ईमेल, आपको जो स्पैम मेल आती है, अनवांटेड मेल आती हैं, उनमें भी आपका वायरस जो है वो हो सकता है। और ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी या फिर यूएसबी की भी ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी एग्जाम पूछा है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, नोट डाउन कर लीजिए। ऑफिशियल एंटीवायरस जो है सीडी, जो आपको ऑफिशियल एंटीवायरस जो आप खरीदते हो, तो उसका कभी भी ये पर्पस नहीं होता कि वायरस को स्प्रेड करना, वो वायरस को खत्म करने के लिए आप उसे डालते हो। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स वो जो डेटा स्टोर होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। 0 जो है जे इन दोनों को मिला के 2 डिजिट है, तो इन्हें हम बाइनरी कोड जो है वो बोलते हैं, तो बाइनरी फॉर्म में वो उसे स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम जो है वो क्या इसमें रैम में यूज किया जाता है। चलिए, रैम जो आपकी किस टाइप की मेमोरी है, तो रैम आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। जे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वैक्यूम ट्यूब्स तो आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में थी ये टेक्नोलॉजी, और ट्रांजिस्टर भी सेकंड जनरेशन में थे। तो नेक्स्ट जो आपका आएगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है, जो आपका अपना मोबाइल है ना, जब आप उसे
फ्रंट स्क्रीन पे दिखते हो, जैसे आपको व्हाट्सएप दिखता है, फेसबुक दिखता है, जहाँ और भी जो आप कैमरा दिखता है, जो लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं, लोगो। तो लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, इसी को हम जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आपको लोगो स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। जो लोगों को ही बोलते हैं लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, जिनसे आप शॉर्टकट वे से जो है काम कर सकते हो। पहले जो कंप्यूटर थे वो डॉस के ऊपर चलते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती है। अगर कुछ भी आपको खोलना होता तो आपको कमांड जो है वो देनी पड़ती, फिर वो खुलता। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो है आइकन मिलते हैं, तो आप स्क्रीन से उन्हें टच करके खोल के देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर। तो अभी फ्रेंड्स हमने पीछे क्वेश्चन में इसको BIOS को डिस्कस किया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो JKSSB ने ऑलरेडी जो पूछा भी था। तो जो हमारे कंप्यूटर की रोम है, रोम के अंदर जो फर्मवेयर इंस्टॉल रहता है, तो जब भी हम कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ऑन करते हैं, तो जो BIOS का ही काम है कि जो उसे प्रॉपर वर्किंग में लाता है। तो BIOS जो है वो चेक करेगा कि इसके अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS टू चेक द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली बाय कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब भी हम ऑन करेंगे तो उसे जो बोला जाता है, यानी क्या टर्म उसे बोली जाती है जो BIOS चेक करता है, तो वो है फ्रेंड्स पोस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसे बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आप लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसे बोलते हैं। जब भी हम ऑन करते हैं तो BIOS चेक करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी सिस्टम के साथ लगे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो टर्म उसके लिए यूज की जाती है वो है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ। जब भी वेरिफिकेशन होती है तो वो कौन सी प्रोसेस है। मान लो कि आपका कंप्यूटर है, आपने उसे पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, जहाँ फिर आपकी कोई आईडी है, ईमेल आईडी है, कुछ भी है, जहाँ उसमें जो पासवर्ड आपको मिलता है। तो वेरिफिकेशन क्या होती है, तो वेरिफिकेशन दैट इज, उसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि वो आप ही हो, इसलिए वो वेरीफाई करता है। तो आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे पासवर्ड है या कुछ है, वो आपको ही पहचानता है कि ये आप ही हो और आप ही इसे सर्च कर रहे हैं, तो वो होते हैं ऑथेंटिकेशन। लॉग आउट तो सिस्टम से बाहर निकलना होता है, लॉग इन जो है तो वो सिस्टम को यही पासवर्ड लगा के जो उसके अंदर आप डालते हो, तो उसके बाद जो आप सिस्टम को असेस कर पाते हो, यानी वो वर्किंग में आ जाता है, तो उसे आप आगे चला सकते हो। तो जब आपके पास पासवर्ड होगा, ऑथेंटिकेशन उसको मिलेगी, तभी आप जो उसके अंदर लॉग इन भी हो सकोगे, लॉग आउट भी हो सकोगे, लॉग इन होके असेस भी कर सकोगे। तो ये पूरा का पूरा सेशन था और लेक्चर था। आपको उम्मीद है कि जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा पार्ट 2 MCQ, जो हमारे रहेंगे किसके ऊपर, वो रहेंगे फ्रेंड्स हमारे PDF के ऊपर, और उसके बाद ईमेल के ऊपर और MS वर्ड के। जो लास्ट के जो 7, 8 और 9 लेक्चर हैं, आप कल तक इन्हें जरूर देख लीजिएगा। कल इसके ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर आपका MCQ का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।